अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे और जिसका पहला क्वेश्चन है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन गिवन है 2x - 3 और यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन, तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं रियल नंबर से और फिर चेक करते हैं कि आया हर रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कोई एक्स एक्सिस पे ये जो है ना हमारे पास ये रियल लाइन है, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं सी, ठीक है, सी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस से जो रियल नंबर से है, ठीक है। इसमें सब कुछ आ सकता है, फिर मतलब ये कि रैशनल नंबर आ सकते हैं, इरेशनल आ सकते हैं, और फिर चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की 3 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ये चेक करेंगे। Using the 3 properties of continuity. Three properties of continuity, ठीक है। तो उसके थ्रू पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट्स, ठीक है। ये फंक्शन जो है इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करें, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी रियल नंबर ले, इसमें पुट करें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इस पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये अनडिफाइंड हो। इसलिए पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है कि ये कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड फॉर एवरी नंबर x इज इक्वल टू सी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले आप इसमें पुट कर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन में है कि लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ x, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप कोई पॉइंट ले यहाँ पे c, ठीक है, और ये देखें आप ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन हमेशा हमें क्या देता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप यहाँ पे एक्स ज़ीरो पुट करें तो -3 आ जाएगा इधर से, ठीक है। तो सपोज़ ये -3 है, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट के लिए ये आप ज़ीरो पुट कर लें, तो इससे आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट 0, तो यहाँ से गुजर रहा है। y इंटरसेप्ट जो है ना, अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x - 3। ये बेसिकली y इज़ इक्वल टू 2x - 3 है, ठीक है। तो आप इसको इधर ले आएँ, 3 इज़ इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू 3/2, ठीक है। और पहले हमने जो है ना x ज़ीरो पुट किया था। जब हमने x ज़ीरो पुट किया था तो इससे क्या आया था -3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट था वो 0 -3 है, और यहाँ पे पॉइंट है 3/2 0, ठीक है। तो 0 -3 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लें -3, एक यहाँ पे ये गुज़र रहा है और दूसरा जो है ना 3/2 0। तो अगर ये हमारे पास 3 है, ठीक है, तो इसका हाफ 3/2 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है ना ये इस तरह से ये इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इन्फिनिटी तक की तरफ जा रही है, उधर ऊपर भी और नीचे भी। तो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लें। अब सपोज़ हमने एक सी पॉइंट लिया है, ठीक है। तो सी का जो लेफ़्ट लिमिट है और राइट लिमिट है दोनों पे, यहाँ पे सी पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे -c और +c दोनों पे वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है और इक्वल भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि लेफ़्ट साइड से जो लिमिट है वो राइट साइड के लिमिट के बराबर है, कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ c की तरफ जा रहे हैं और राइट साइड से c की तरफ जा रहे हैं।
तो दोनों पे जो वैल्यू है वो वही वैल्यू होगी जो सी पे है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन क्या है इसकी? थर्ड कंडीशन ये है, तो यहाँ पे आप लिख लें सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन ये है स्टूडेंट्स के जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी लिमिट x टेंड्स टू c। अब इस x टेंड टू c का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से भी c की तरफ जो लिमिट है और राइट साइड से c की तरफ जो लिमिट है, तो कंबाइनली हम लिख लेते हैं x टेंड्स टू c, जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट आ जाते हैं। और किसके बराबर है? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो और c पे जो वैल्यू है दोनों इसी के बराबर हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो गई है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो 3 पे जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आप 3 पुट करें इस फंक्शन में, तो यह हो जाएगा 3, तो यहाँ भी ये 3 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 3 पुट करने से ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज़ 3। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 3 के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर आप लेते हैं तो, और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी 3 के बराबर है, और यहाँ भी जो इसकी वैल्यू है एफ ऑफ सी, अगर c इज़ इक्वल टू 3 है तो f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3, सही है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ना हर एक पॉइंट पे, जो रियल लाइन के हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। हमारे पास प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूटी की कहाँ पे आ सकती है? जब हमारे पास जो है ना एक रैशनल फंक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स हो हमारे पास जो वेरिएबल हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर कि उसके पुट करने से हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यूजिंग 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ continuity of a function, three properties of continuity of a function। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। हम कौन सा पॉइंट लेंगे? वैसे यहाँ पे हम पॉइंट 5 लेंगे, x इज इक्वल टू 5 हम लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा और बाकी हर एक जगह पे ये डिफाइंड है, ठीक है। तो जो पॉइंट है ना c इज इक्वल टू 5, अब हम चेक करते हैं कि ये 5 पे डिफाइंड है या नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा h ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 5, तो 2 डिवाइड बाई 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से ये फंक्शन जो है ना ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 5, क्योंकि तीनों में से अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई ना हो जाए कंटिन्यूटी की, तो वो जो है ना कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी of continuity is not satisfied, hence function is discontinuous at x is equal to 5। 5 पे जो है ना ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं कि 5 के अलावा जो है ना ये कहीं पे डिफाइंड है या नहीं है, मतलब ये है कि 5 के अलावा भी ये कहीं पे डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव ले लें, मतलब ये है कि अगर x टेंड्स टू 5 कोई आप इसका लिमिट ले लें तो ये 5 के अलावा कहीं पे भी ये डिफाइन होगा 2 बाई एक्स प्लस x माइनस 5। तो ये उसकी जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है
x टेंस टू 5 का मतलब ये है फिर 5 के करीब जो है ना इसकी लिमिट है या नहीं है। तो 5 के करीब अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं या राइट साइड पे जाते हैं तो इसकी लिमिट 5 के अलावा कोई भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x 2/x - 5, अगर इसका आप लेफ़्ट लिमिट लेते हैं और या इसका आप राइट लिमिट लेते हैं तो यहाँ भी आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये है कि 5 के अलावा कोई भी वैल्यू इसको आप दें तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, function is continuous at every point x is equal to c, और c कहाँ से होगा? रियल नंबर से, अदर देन x इज इक्वल टू 5 के अलावा कहीं भी फंक्शन कंटिन्यूस है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x is continuous in the interval। ठीक है, किस तरह इंटरवल होगा? इन्फिनिटी से लेकर 5 तक और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको नंबर लाइन पे लें, या आपके पास 0 है या आपके पास 5 है, तो इन्फिनिटी से लेकर 5 तक और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो है ना ये डिफाइंड है। सिर्फ 5 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर -5, इस पे ये डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। रियल से 5 निकाले तो 2-3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी ले लें तो आपने सिर्फ डोमेन को चेक करना है कि डोमेन जो है ना किस नंबर से ज़ीरो हो रहा, सॉरी, आपने सिर्फ जो है ना डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है ना किस नंबर से ज़ीरो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, या अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें तब भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स के फंक्शन अनडिफाइंड है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? To check continuity of a function, we use 3 condition of continuity। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास है कि फंक्शन जो है ना किसी पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई से 2 पॉइंट ले लें कि c इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू -2, ठीक है, अगर तीनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब ये कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करें g ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 - 5, यहाँ पे 3 - 3 3 + 2, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 0 इंटू 5, -2 डिवाइड बाई 0, तो ये अनडिफाइंड। तो तीनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन उस पॉइंट पे जो है ना ये कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट c इज़ इक्वल टू 3। हिंस फंक्शन f of x is not continuous at x is equal to 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लें, चेक कंटिन्यूटी एट, दूसरे किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है? -2 पे।
सी कोई पॉइंट ले लें -2 और फिर दोबारा इस पॉइंट पे 3 कंडीशन यूज़ करें कंटिन्यूटी की। तो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सी हमारे पास क्या है? -2। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 पुट करें तो -2 -5 -2 -3 -2 +2, तो इससे आ जाएगा -5 डिवाइड बाई -5 और यहाँ से 0, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0, तो ये अनडिफाइंड। तो फिर इस पॉइंट जो है ना c इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने कंटिन्यूटी के 3 कंडीशन यूज़ करनी थी, मगर पहली कंडीशन ही फेल हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है -2 पे ये डिसकंटिन्यूस है। हिंस तो हम लिख लेंगे कि हिंस फर्स्ट कंडीशन इज नॉट satisfied, therefore the function is discontinuous at x is equal to -2। तो पहले हमने 3 पे कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन चेक की, जिसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन डिसकंटिन्यूस है 3 पे। फिर हमने -2 पे फंक्शन की 3 कंडीशन चेक करनी थी कि -2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो यहाँ भी अनसेटिस्फाइड है, कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है क्योंकि अगर तीनों में से एक कंडीशन भी पूरी ना हो तो इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। और इस -2 और 3 के अलावा कोई भी आप वैल्यू पुट करें तो फंक्शन जो है ना ये कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह पे, सिर्फ 3 और -2 पे कंटिन्यूस नहीं है। The function f of x is equal to x minus 5 divided by x minus 3 into x plus 2 is continuous at every x is equal to c belongs to real number other than x is equal to 3 and x is equal to -2। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि f of x is continuous on रियल नंबर से आप कौन सा पॉइंट निकालें? -2 और 3 निकाल दें। ठीक है, रियल नंबर से आप -2 पॉइंट निकाल दें और -3 पॉइंट निकाल दें। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर -2 तक, ठीक है, और फिर -2 से लेकर 3 तक और फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसका इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि सिर्फ -2 वाले पॉइंट निकल गए हैं, 3 वाला पॉइंट निकल गया है और 3 के करीब वाले सारे पॉइंट हैं। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ -2 और 3 निकल गया है, मगर -2 और 3 के दरमियान वाले जो पॉइंट्स है वो उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर तो ये डिफाइंड है, सिर्फ एग्जैक्टली -2 पे डिफाइंड नहीं है और 3 पे डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन ये होगा, और अगर x 0 के बराबर होगा तो ये फंक्शन 1 के बराबर होगा। और हमने चेक करना है इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने कंटिन्यूटी के 3 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यूजिंग the 3 properties
of continuity of a function. FTN मीन्स फंक्शन, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि x इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे फंक्शन में. कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि f ऑफ c एग्जिस्ट्स, मीन्स f ऑफ 0, क्योंकि हमने 0 पे चेक करनी है ना. तो जब x 0 के बराबर होगा, यानी f ऑफ 0, तो हमने ये पुट करना है इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये है कि 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो 1 के बराबर है, मीन्स के एग्जिस्ट्स. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है. सेकंड कंडीशन में है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, कि लिमिट x टेंड्स टू, जो वैल्यू है यहाँ पे c की जगह पे क्या है, c इज इक्वल टू 0 है ना, तो 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है ये, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और ये दोनों बराबर भी होनी चाहिए. ठीक है. तो x टेंड्स टू 0, नेगेटिव 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 के करीब, 0 को टच नहीं कर सकती मगर 0 के बहुत करीब जा सकती है. मतलब ये है कि ये 0 की तरफ जाएगी मगर 0 को टच नहीं करेगी, ना 0 को क्रॉस करेगी. ठीक है. तो तब हमारे पास क्या है ये, तो इसका जो लेफ़्ट साइड वाला लिमिट है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन x बाई x. तो ये हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि ये एक मशहूर प्रॉपर्टी है लिमिट की कि साइन x बाई x वन x टेंड्स टू 0 ये 1 के बराबर है. ठीक है. अच्छा, अब राइट साइड वाला लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन x बाई x, तो ये भी 1 के बराबर है. ठीक है. अच्छा, तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0. जब नेगेटिव साइड वाला लिमिट और पॉजिटिव साइड, यानी लेफ़्ट लिमिट और लेफ़्ट साइड वाला लिमिट, राइट साइड वाला लिमिट जो है ना, ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब ये है कि हम उसकी जगह पे एक लिमिट लिख सकते हैं, साइन x बाई x इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखें थर्ड प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सेकेंड प्रॉपर्टी में जो इसकी लिमिट है, ये लेफ़्ट और राइट साइड वाला लिमिट बराबर है, और लेफ़्ट और राइट साइड वाला जो लिमिट है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है. तो थर्ड प्रॉपर्टी में ये सेकंड भी सेटिस्फाइड हो गई है. सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब थर्ड कंडीशन में वो क्या था हमारे पास, कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c की जगह पे 0 है और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. अब लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 किसके बराबर है, 1 के. ठीक है. और यहाँ पे f ऑफ 0 किसके बराबर है, 1 के. तो दोनों जो वैल्यू है, यानी उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट के करीब वैल्यू दोनों 1 के बराबर है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है. इज आल्सो सेटिस्फाइड. हिंस, इसलिए हम लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. द फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 0 because it satisfied all the three properties of continuity. That's why this function is continuous at x is equal to 0.
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।